अभी हम बिहार के आरा में हैं और तस्वीर देखिए, चरित्र निर्माण शिविर चल रहा है। 2 से 5 अप्रैल 2023 डीएवी पब्लिक स्कूल बिहार प्रक्षेत्र ए एंड जे जोन में जो है वो ये चरित्र निर्माण शिविर चलने का चालू हो चुका है। स्थान डीएवी पब्लिक स्कूल धनुपुरा आरा। और चलिए तस्वीर हम दिखाते हैं आपको, आज आरा की तस्वीर, जहां पे 27 स्कूल से ज़्यादा प्रिंसिपल यहां पे आए हुए हैं और स्कूल के टीचर के साथ साथ स्टूडेंट भी आए हुए हैं। और डीएवी पब्लिक स्कूल कहा जाता है कि आर्य समाज इस तरीके से इस स्कूल को आगे बढ़ाया और 2-3 बच्चों से कब ये लाखों में बच्चों का संख्या हो गया। और इस स्कूल की खास बात यह है कि ये लोगों के निर्माण में भी साथ देता है, जो गरीब असहाय हैं उनका भी साथ देता है। अभी जिस तरीके से एसके झा सर जो कि डीआरओ हैं डीएवी पब्लिक स्कूल जोन ए के, उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो लोग फंसे हुए थे उनको मदद की गई, जिसको राशन की ज़रूरत थी उसको मदद की गई बाढ़ में, और कई सारे पैकेज जो है वो राशन बांटे गए थे। अब चलिए बात करते हैं कि डीएवी पब्लिक स्कूल आखिर इतना खास क्यों है। तो चलिए हमारे साथ हैं एसके शर्मा सर जो कि मंत्री हैं आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा न्यू दिल्ली के। तो इनसे सर से बात करते हैं कि सर किस तरीके से ये पूरे स्कूल का जो चरित्र निर्माण हो रहा है, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं और क्या सजेशन दीजिएगा आने वाले बच्चों को। हम जैसे लोगों के लिए इस पे कोई टिप्पणी करने का कोई अवसर नहीं है, क्योंकि हम इसका एक हिस्सा है। ये आंदोलन आज का नहीं है, जैसा कि कहा गया 136 साल पुराना आंदोलन है। ये उस समय जब भारत विदेशियों की कब्ज़े में था, उनके शासन में था और उनकी हर तरह की यातनाएं पीड़ाएं झेल रहा था। उस वक्त जो एक स्वराज्य का बीज बोया, उसमें महर्षि दयानंद सरस्वती ने पहल की। ये उनका कहा हुआ था कि हमें अपना राज्य होना चाहिए, अपनी भाषा होनी चाहिए, अपना वेश होना चाहिए। वो बीज धीरे धीरे विचार के रूप में बढ़ा और उनके दिवंगत होने के बाद स्मारक के रूप में एक शिक्षा संस्थान को खोला गया, जिसका नाम डीएवी रखा गया। और वो डीएवी आज पूरे देश में 950 संस्थानों के रूप में है। और जैसा अभी बताया गया कि दूसरी जो शिक्षण संस्थाएं हैं और डीएवी की शिक्षण संस्थाएं हैं, उनमें शिक्षा कॉमन है, वहाँ पे भी पढ़ाते हैं, यहाँ पे भी पढ़ाते हैं। अंतर ये है कि उसके अलावा मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए, उनको देश के प्रति एक समर्पित आर्य बनाने के लिए, अच्छा इंसान बनाने के लिए जो हम प्रयत्न कर रहे हैं, वो हमारी पहचान है। और उस पहचान को चरितार्थ करने के लिए हम देश के विभिन्न आपदाओं के समय में देश की सेवा करते हैं, मदद करते हैं। और तब से करते आ रहे हैं, जब कभी भूकंप आया करते थे, दुर्भिक्ष पड़ जाया करता था, तो डीएवी पहला होता था जो उस स्थान पर जाके उनकी सहायता करने के लिए तैयार होता है। ये इतिहास में लिखा हुए तथ्य हैं और वही परंपरा आज चल रही है। आज चाहे बिहार में हो, आज चाहे कहीं पंजाब में हो, कहीं और उड़ीसा में हो, गुजरात में हो, जहाँ कहीं भी दैविक आपदा आती है वहाँ डीएवी सबसे पहले पहुँचता है, क्योंकि वो हमारे विचार सरणी है। तो आज जब हम इस प्रकार के आयोजन देखते हैं, लाखों की संख्या में जब छात्र हमारे विद्यालयों से निकलेंगे, मैं बिहार की ही बात करूं कि पिछले जब से बिहार में हमारी संस्थाएं खुली हैं, तब से ये चरित्र निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। हर वर्ष कम से कम 2000 से 2500 तक विद्यार्थी जो हैं इसमें प्रशिक्षित होते हैं और वो जो आके जाके इस बात को चलाते हैं, बढ़ाते हैं। अगर आप इतने सालों की कोई कैलकुलेशन करें, उसका आकलन करें, लाखों की संख्या में हमारे विद्यार्थी और एक अच्छे मनुष्य के रूप में हमने समाज को समर्पित किए हैं। और वो जहाँ पर भी काम कर रहे हैं, वो इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, खेल में हैं, हाँ आप जैसे पत्रकार भी हैं, तो वो उस राष्ट्रीय स्वर को बनाए हुए हैं
और हमारी जो आस्तिकता है उसको लोगों तक पहुंचा रहे हैं और सेवा की भावना को पहुंचा रहे हैं और ज्ञान को और आगे प्रचारित और अन्वेषण में लगे हुए हैं। बाहर कहीं गए हुए हों तो डीएवी के कितने लोग जो हैं वो नासा में पहुंचे हुए हैं। आज देश की बात करें तो कितने खिलाड़ी हैं जो डीएवी से निकले हुए हैं, कितने सिंगर्स हैं जो डीएवी से निकले हुए हैं, कितने राष्ट्रपति हैं जो डीएवी से निकले हैं। कितने यानी कोई आप क्षेत्र देख लो, आपको डीएवी से निकला हुआ विद्यार्थी मिलता है। तो हम ये हमारे लिए गर्व भी हम क्यों करें, हमारे सौभाग्य की बात है कि हमारी ये भावना निरंतर आगे चलती रहे और देश के लिए जो संकल्प हमारे पूर्वजों ने लिया था देश निर्माण का, वो निर्माण उसको करने में एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स हम राष्ट्र को समर्पित करते रहें और ये परंपरा इसी तरह से चलती रहे। तो चलिए अभी हमारे साथ एसके झा सर हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ये एसके शर्मा सर थे, क्योंकि ये अभी दिल्ली जाएंगे ना सर, अभी तो निकलने वाले हैं ना। बहुत अच्छा लगा सर, आराम में आए और हम लोगों को ज्ञान दिया और आपसे बात करने का, इंटरेक्ट करने का हम लोगों को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत धन्यवाद। तो चलिए अभी हम एसके झा सर से बात करते हैं, जो डीआरओ हैं डीएवी पब्लिक स्कूल पटना जोन ए के, और इनसे जानते हैं। अभी बहुत अच्छा बात इन्होंने बताया है, हम लोगों को भी बहुत सारा ज्ञान जो है अभी तक जो अछूता था प्राप्त होने में, वो इन्होंने बताया है स्टेज पे। चलिए हम इनसे जानते हैं कि डीएवी पब्लिक स्कूल कब और कौन सी घटनाओं में जो है लोगों का साथ देता है। किसी बच्चों का पेरेंट्स का डेथ हुआ है, डीएवी उस बच्चे को फ्री एजुकेशन दिया है, मात्र डीएवी दिया है। और आपको हम बता दें, उस समय मेरी पोस्टिंग थी मुजफ्फरपुर में। मेरी स्कूल से 11 पेरेंट्स का डेथ हुआ था और हमने 11 आपके जैसे पुराने बच्चों को, जो नौकरी करने वाला बच्चा था, उसको साथ लिया और उसको लगा दिया, गोद करवा दिया उस बच्चे को। 12 तक जब तक पढ़ेगा फ्री पढ़ेगा। अब ये तो अभी की सामान्य बात है, लेकिन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जब से 1886 ईस्वी से खुला, उस समय से लेकर आज तक सामाजिक चेतना, विश्वास और सेवा, इस चाहे जहाँ कहीं भी आवश्यकता पड़ी है, डीएवी सबसे पहले आगे आया। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। 2016-17 में प्रधानमंत्री जी हमारे प्रोग्राम में आए थे, तो हमारे प्रधान ने, जो डॉक्टर पूनम सूरी जी हैं, वो फोटो वाले, तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी, मैं चाहता हूँ कि अपने देश की सेवा के लिए मुझे भी कोई छोटा सा काम दिया जाए, सौंपा जाए। मैं शुक्रगुजार हूँ उस प्रधानमंत्री का भी। उन्होंने कहा कि प्रधान जी, सूरी जी, मैं चाहता हूँ कि आने वाला जो ओलंपियाड हो, उसमें कम से कम एक बच्चा डीएवी का हो। और आपको आश्चर्य लगेगा कि दूसरे साल हमारे 9 बच्चे ओलंपियाड में आए, हॉकी वाले में, और ऑल ऑफ देम फ्रॉम द डीएवी। तो डीएवी इस कमिटमेंट के साथ समाज में काम कर रही है। और जब तक वर्तमान प्रधान का आशीर्वाद रहेगा, डीएवी बिहार ऐसे ही आगे जाएगा, संपूर्ण डीएवी आगे जाएगा, चाहे सेवा के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, संस्कार के क्षेत्र में हो। जब से ये प्रधान हुए हैं हमारे, उसके बाद तो रात दुनी लोग कहता है जो डेवलप किए हैं हम लोग रिजल्ट के मामले में। आप याद करो, आप ही लोग स्टूडेंट रहे थे, आज से 15 साल पहले हम लोग 62%, 60% के एग्रीगेट में थे। आज हम 75 से 80 के एग्रीगेट में हैं। यह आशीर्वाद इन्हीं लोगों का है। दिस इज द क्वालिटी ऑफ आवर डीएवी पब्लिक स्कूल। और ये वे ऑफ टीचिंग नहीं है, वे ऑफ एजुकेशन ही नहीं है, वे ऑफ आपको किस तरीके से डेवलप किया जाए कि आप अपने क्षेत्र में जो है वो विकास कर सकें। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं डीएवी पब्लिक स्कूल आरा की, और देखिए कि किस तरीके से अब जो है अगला प्रस्तुति जो है वो दिखाया जाएगा। और यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट भी आए हुए हैं, इधर दिखाइए रोशन जी, कई सारे स्टूडेंट आए हुए हैं। निशु जायसवाल, कैसे? बढ़िया, सब अच्छा है। आज हम लोग यहाँ पे चरित्र निर्माण शिविर के लिए आए हुए हैं, पूरे बिहार से 27 स्कूल से हैं। अच्छा लग रहा है, सभी जो डिफरेंट स्कूल से आए हुए हैं,
स्टूडेंट भी आए हैं, टीचर भी आए हैं, प्रिंसिपल भी आए हैं, क्या कुछ आदान प्रदान कर रहे हैं आप लोग? एक दूसरे से सारा एक दूसरे का एक्सपीरियंस शेयर हो रहा है। सारे बच्चे प्रोग्राम्स के लिए रेडी हैं, सारे डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स के लिए रेडी हैं, तो वो उनका एक्सचेंज होगा, वो देखा जाएगा सारे कॉम्पिटिशन्स में बच्चे कैसा करते हैं। बिल्कुल। चलिए और प्रिंसिपल सर से बात करते हैं जो डीएवी पब्लिक स्कूल धनुपुरा आरा के। और अभी जो है माहौल दिखाइए, उधर दिखाइए माहौल कि किस तरीके से भोजपुरी जो है कलाकार जो है भोजपुरी कला की प्रस्तुति जो है वो अब होने जा रही है। और भोजपुरी कला की प्रस्तुति के बाद अब हम आपको मिलवाते हैं डॉक्टर शशि शेखर सिंह जो कि प्रिंसिपल है डीएवी धनुपुरा आरा के। जो धनुपुरा आरा में अभी ये प्रोग्राम किया जा रहा है उसी के ये प्रिंसिपल है। इनसे हम बात करते हैं डॉक्टर शशि शेखर सिंह से कि वो किस तरीके से डीएवी पब्लिक स्कूल आरा को थोड़ा सा देख रहे हैं। लोगों का स्वागत भी है और धन्यवाद भी है। किस तरीके से सर आप ही के स्कूल में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया गया है जो कि चरित्र निर्माण शिविर 2023 है। इसमें 2 जोन के बच्चे आ रहे हैं और टीचर भी आ रहे हैं, वो पटना जोन है और बक्सर जोन है। इसमें किस तरीके से कहाँ से बच्चे आ रहे हैं और टीचर आ रहे हैं और प्रिंसिपल आ रहे हैं और क्या कुछ होने जा रहा है ये बताइए। जैसा कि आपने सुना, हमारे डीआरओ सर ने बताया कि ये कार्यक्रम हर साल पहले मनाया जाता था, लेकिन कोरोना के कारण ये प्रोग्राम को 4 सालों के लिए बाधित हो गया था। इस पैंडेमिक स्थिति से निकलने के बाद आप लोग जानते हैं कि डीएवी आरा सबसे पुरानी स्कूलों में से एक कड़ी है और यहाँ पर हम लोगों ने डीएवी का जो पदार्पण हुआ वह पूरे डायरेक्टर उस समय थे महात्मा नारायण दास ग्रोवर जी, उनकी कर्मभूमि रही है और इस आरा की धरती पर उन्होंने इस स्कूल का नींव रखा इस सोच के साथ कि यहाँ के बच्चों में मैं डीएवी के प्रति जागरूकता और अपने समाज के प्रति जागरूकता साथ साथ अपने जो हमारी जो कल्चर है उससे अवगत हम कराएं और अपने अंदर नैतिक शिक्षा का बल देते हुए राष्ट्र निर्माण में हम लोग सहयोग करें। ये पूरा हमारा कार्यक्रम राष्ट्र निर्माण पर आधारित है। हमारे डीएवी के जो पूर्वज रहे हैं उनका योगदान हमारे राष्ट्र निर्माता में के रूप में बहुत माना जाता है। और आज के इस कार्यक्रम में हम लोगों के 28 स्कूलों से लगभग 800 के बच्चे और 300 के लगभग में उनके टीचर आए हैं। ये सिर्फ कहने को 800 1000 हैं। इनके पेरेंट्स अपने अपने बच्चों को यहाँ भेजे हैं इस उद्देश्य के साथ कि हमारा बच्चा इस शिविर में जाकर वहाँ से जब लौटेगा एक अच्छा नागरिक बनेगा और देश के लिए भविष्य के लिए एक अच्छा कार्यकर्ता बनेगा। उनकी इस सोच के लिए उन सभी पेरेंट्स का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो कि अपने बच्चों को यहाँ भेजा उन लोगों ने। और इस कार्यक्रम में आप देखेंगे कि हर क्षेत्र से कि इस कार्यक्रम के तहत हर क्षेत्र से हर तरीके से बच्चों को प्रेरित करने की व्यवस्था की गई है, चाहे वह हमारी सांस्कृतिक हो या लोकगीत हो या हमारे देशभक्ति हो, या हमारे नैतिकता के आधार पर हो। हमारे परिवार में माता पिता और हमारी जो सामाजिकता है वो दिन प्रतिदिन पाश्चात्य स्वभावों के कारण, पाश्चात्य सभ्यताओं के कारण दूषित हुआ है। उस दूषित वातावरण को शुद्ध करने के लिए ये कार्यक्रम बहुत ही अत्यंत आवश्यक है जिसको हम लोग आयोजित कर रहे हैं। डीएवी का पूरा बिहार जोन ए और जोन जे के बच्चे यानी पटना के और बक्सर जोन के बच्चे इसमें समाहित हैं और इसमें 4 दिनों का ये 4 दिवसीय चरित्र निर्माण शिविर में लाभान्वित होंगे।